जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य कांप रहा था और पश्चिम में मराठों की वीरता का डंका बज रहा था, तब एक महान योद्धा की दृष्टि दक्षिण की ओर गई। वो योद्धा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। आज हम जानेंगे उनके दक्षिण भारत अभियान की वो सच्चाई जिसे इतिहास की धूल ने छिपाने की कोशिश की। दक्षिण भारत अभियान की शुरुआत कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। साल था 1676। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां उत्तर में औरंगजेब का आतंक फैला हुआ था और पश्चिम में मराठा शक्तियां उभर रही थी और दक्षिण भारत एक वैभवशाली भूमि मुगलों, बीजापुर, गोलकोंडा जैसे मुस्लिम सुल्तानों के अधीन रही थी। दक्षिण के कर्नाटक, तंजावुर, मुंगेर और वेलोर जैसे राज्यों में हिंदू राजा थे, पर उन पर शासन कर रहे थे मुसलमान सूबेदार जो केवल दिल्ली, बीजापुर और हैदराबाद की सत्ता में जवाबदार रहे थे। ये हिंदू राजा केवल नाम मात्र के शासक थे। असली शक्ति उन सुल्तानों के पास थी जिनकी नीतियाँ धर्म, संस्कृति और प्रजा दोनों का शोषण करती थी। और यहाँ से जन्म लेती है छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता। महाराज समझ चुके थे कि केवल महाराष्ट्र को मुगलों और आदिलशाही से मुक्त कर देना काफ़ी नहीं। अगर भारत को सच करना है तो दक्षिण में भी हिंदू शक्ति को जगाना पड़ेगा। पर यह केवल सैन्य विजय का अभियान नहीं था, यह एक सांस्कृतिक यज्ञ था, एक तपस्या जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण वर्ष अर्पित किए ताकि दक्षिण में मंदिरों में फिर से घंटियां बजे, ताकि वेदों की ऋचाई फिर से गूंजे और ताकि हिंदू जनता फिर से सम्मान और आत्मगौरव से जी सके। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। दक्षिण भारत की राजनीतिक जटिल थी। वहाँ पहले से दो मुसलमान शक्तियाँ थी, बीजापुर की आदिलशाही और हैदराबाद की कुतुबशाही। साथ ही मुगल सम्राट औरंगजेब भी दक्षिण में अपने पाँव जमाने की तैयारी कर रहा था। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को युद्ध से पहले कूटनीति की तलवार उठानी पड़ी और उन्होंने जो रणनीति अपनाई वो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चमत्कार की तरह दर्ज हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने समझदारी से कुतुबशाही सुल्तान अब्दुल हसन तानाशाह से संधि की और बदले में मुगलों के खिलाफ सैन्य वादा कर दिया। दक्षिण में सैन्य अभियान की अनुमति प्राप्त की। यह रणनीति इतनी चतुर थी कि मुगलों को पता भी नहीं चला कि दक्षिण में एक सुनामी आने वाली है और उस सुनामी का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। दक्षिण भारत अभियान ये केवल युद्ध नहीं था, ये था न्याय, आत्मगौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संग्राम। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ तलवार के वार पर निर्भर नहीं किया, उन्होंने सोच समझकर कूटनीति और रणनीति के अद्भुत मिश्रण से अपना दक्षिण अभियान प्रारंभ किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहले से ही सिद्ध कर दिया कि युद्ध में जीत तलवार से नहीं बल्कि सही योजना से संभव है। छत्रपति की योजना का पहला कदम था दक्षिण मुसलमान सुल्तानों के बीच के झगड़े और राजनीतिक दरारों का लाभ उठाना। महाराष्ट्र और दक्षिण के बीच की दूरी को पार करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुतुबशाही के सुल्तान अब्दुल हसन तानाशाह से गहन वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि दक्षिण की विजय से दोनों पक्षों को लाभ होगा। यह संधि केवल एक कूटनीति समझौता नहीं थी बल्कि एक रणनीति चक्रवात था जिसमें मराठा सेना को दक्षिण में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करने का वैध अधिकार मिल गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने संधि के जरिए ये सुनिश्चित किया कि दक्षिण में उनकी सैन्य कार्रवाई के दौरान कुतुबशाही भी मुगलों के विरुद्ध मराठाओं के साथ खड़ी हो जाएंगे। इस तरह के पास सिर्फ अपने तलवार से ही नहीं बल्कि एक राजनयिक सुरक्षा कवच भी था। इसके बाद उन्होंने युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपनी सेना को बेहतर ढंग से तैयार किया। मराठा सेना को गुरिल्ला युद्ध नीति में प्रशिक्षित किया ताकि वे घने जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर दुश्मनों पर आक्रमण कर सके। इन छुपे छुपे वारों का उद्देश्य था दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करना और
मनोबल गिराना। योजना का अगला चरण था दक्षिण के महत्वपूर्ण किलों और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करना और मकसद था न केवल सैनिक विजय प्राप्त करना बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति को भी पुनर्जीवित करना। इन उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशेष हमलों की योजना बनाई, जहाँ एक तरफा छुपा हुआ हमला होता और दूसरी तरफ तेज तरार सेना दुश्मनों को घेर लेती। इन हमलों के दौरान मराठा सेना ने दुश्मन की तैनाती का निरीक्षित किया और उनके कमजोर बिंदुओं को चिन्हित किया। ये सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं था बल्कि एक विशाल शतरंज का खेल था, जहाँ चालें सोच समझकर की जाती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों में से न केवल युद्ध कौशल बल्कि लड़ाई के प्रति अडिग विश्वास और स्वतंत्रता का जोश भरा। उन्हें ये समझा था यदि सैनिकों के मन में अपराजय भावना उत्पन्न हो जाए तो कोई भी दुश्मन जितना भी मजबूत क्यों ना हो वह टूट सकता है। इसीलिए उन्होंने रणनीति के मनोबल वृद्धि की और लोक समर्थन और सांस्कृतिक पुनरुद्धार को भी शामिल किया। हर छोटे से छोटे कदम को एक बड़े उद्देश्य के तहत गठित किया गया। दक्षिण भारत में एक नए मराठा साम्राज्य का निर्माण हुआ जो धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के आदर्शों पर टिका हुआ था। ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति, एक योजनाबद्ध माला जिसमें कूटनीति, गुरिल्ला युद्ध नीति, मनोबल की पुनरुद्धार प्रणाली, अनुसंधान शामिल था। इस रणनीति ने न सिर्फ दक्षिण में मराठा विजय सुनिश्चित किया बल्कि आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति और योजना ने दक्षिण भारत अभियान की नींव रखी, एक ऐसा अभियान जो आज भी वीरता, बुद्धिमान और अहम साहस के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। इतिहास में कुछ अभियान सिर्फ सीमाएं नहीं बढ़ाते, वे राष्ट्रों की आत्मा को आकार देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत अभियान भी ऐसा ही एक अभियान था जिसमें मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय पहचान दी और हिंदवी स्वराज्य के विचार को उत्तर से दक्षिण तक पहुंचा दिया। जब हम अभियान कहते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना में युद्ध, तलवारें और सेनाएं आती है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान इन सब से कई अधिक गहरा था। ये अभियान एक विचार था, स्वराज्य का, धर्म और संरक्षण का और भारत की आत्मा को जोड़ने का। उन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा जैसों क्षेत्रों में मराठा छत्रछाया में लाकर ये सिद्ध किया कि स्वराज्य का अर्थ केवल एक जाति या भूभाग नहीं बल्कि पूरे भारत की चेतना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस अभियान ने मराठाओं को केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने दिया। ये पहला अवसर था जहां मराठा शक्ति ने भारत के दक्षिण छोर तक छापा छोड़ दी। तंजावुर, जिंजी, वेलूर, श्रीरंगपट्टनम ये सब मराठा इतिहास का विभिन्न अंग बन गए। इसे आगे चलकर राजाराम, ताराबाई और पेशवाओं को दक्षिण के सैन्य राजनीतिक केंद्र मिले। हिंदवी स्वराज्य एक ऐसा विचार था जिसे प्रजा ही सर्वोच्च थी और धर्म, संरक्षण, शासन की पहली जिम्मेदारी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में इस विचार को सिर्फ भाषाओं से नहीं बल्कि प्रशासनिक, संरक्षण और नीतियों से स्थापित किया। उन्होंने मंदिरों दिया, संतों और आचार्यों से संवाद किया, स्थानीय शासकों के साथ दायित्व आधारित संबंध बनाए, व्यवस्था को सरल बनाया। इससे दक्षिण भारत की जनता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक विदेशी विजेता नहीं बल्कि अपना रक्षक माना। औरंगजेब की नीति को चुनौती दी। अब तक औरंगजेब को लगता था कि दक्षिण में भारत उसके अधीन रहेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिंजी, तंजावुर और वेलूर जैसे क्षेत्रों को मुगलों की पहुंच से बाहर कर दिया था। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद भी औरंगजेब ने 27 वर्षों तक दक्षिण में युद्ध किया लेकिन जीत न सका। छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान रणनीति और प्रशासनिक का अद्वितीय मॉडल बन गया। उन्होंने दिखाया कि किसी दूसरे प्रदेश को केवल युद्ध से
नहीं बल्कि प्रशासनिक समझ, लोक नीति और सांस्कृतिक समावेश से जीता जा सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस अभियान ने जो नींव रखी उसे आगे चलकर छत्रपति संभाजी महाराज और राजाराम महाराज को और महारानी ताराबाई के लिए सुरक्षित उदाहरण बनी। मुगलों के लंबे आक्रमणों के बीच अगर मराठा सत्ता जीवित रही तो उसका एक बड़ा कारण था दक्षिण में सुरक्षित जिंजी किला और स्थापित संरचना। छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान हमें सिखाता है कि संघर्ष केवल तलवार से नहीं, विवेक से भी लड़ा जा सकता है। सच्चा सम्राट वही है जो दूरदृष्टि हो, राज्य वही सफल होता है और जो हर भाषा, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए लेकर चलता हो। आज जब हम भारत की एकता, अखंडता और स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस विचार के सबसे पहले सच्चे शिल्पी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक एक ऐसी लौ जलाई जो आज भी हर भारतीय के दिल में जलती है। एक स्वर, एक संकल्प, हिंदवी स्वराज्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें। वह समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण भारत में एक के बाद एक विजय हासिल कर चुके थे। तंजावुर, वेलूर, अरनी और जिंजी सब अब मराठा ध्वज के अधीन थे। लेकिन क्या आप जानते हो, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अभियान केवल युद्ध नहीं था बल्कि ये था एक सनातन स्वराज्य की स्थापना का। 1677 में छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण भारत अभियान तेज हो गया। उन्होंने कर्नाटक के कई किलों और क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिनमें शामिल थे वेलूर, एक प्रमुख राजनीतिक किला, अरनी जहां उन्होंने अपना प्रयास स्थानीय किराना, जनगुड़, श्रीरंगपट्टनम और कई अन्य छोटे बड़े क्षेत्र हासिल किए। छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य केवल भूमि जीतना नहीं था, वह मुगलों और बीजापुर की ताकत को पूरी तरह दक्षिण में समाप्त करना चाहते थे। उन्हें समझ आ गया था कि उत्तर में औरंगजेब के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए दक्षिण भारत की स्थिरता बेहद आवश्यक है। विजय के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में केवल सेना नहीं छोड़ी, उन्होंने वहां प्रशासनिक व्यवस्था लागू की, किलों में किलेदारी नियुक्त किए, जमींदारों से नए शर्तों पर कर संग्रह शुरू किया और स्थानीय मंदिरों को संरक्षण देकर जनता का मन जीता। ये केवल एक सम्राट ही कर सकता था जो युद्ध जीतकर आगे न बढ़े बल्कि वहां विवेक, नीति से शासन की स्थापना करे। तिरुवनंतपुरम रुद्राक्ष परंपरा में भेंट की। तिरुवरूर और मुंदेर जैसे क्षेत्रों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने न केवल सैनिक उपस्थिति बनाई बल्कि वहां के धार्मिक संस्था और मंदिरों से जुड़कर दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और संतों से संवाद किया। वह चाहते थे कि मराठा शासन धर्म और संस्कृति के रक्षक के रूप में स्थापित हो। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रुद्राक्ष महादेव का परंपरा के कई संतों से भेंट की और उन्होंने शिव भक्त को एक नई पहचान दी। यहाँ पर एक ऐसा प्रयास था जिसे शक्ति और भक्ति दोनों का संगम हो। 1678 के अंत तक छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण में अपने सभी लक्ष्यों को पूरा कर चुके थे। वेंगोजी भोसले मराठा सत्ता के अंतर्गत आ चुके थे। जिंजी किला सुरक्षित था, प्रशासनिक और धार्मिक नियंत्रण स्थापित हो चुका था। अब उन्हें लौटना था उत्तर भारत की ओर। वहाँ औरंगजेब उनकी शक्ति को तोड़ने की तैयारी कर रहा था। वह जानते थे दक्षिण अब सुरक्षित है और यही से भविष्य में मराठा साम्राज्य की दूसरी नींव रखी जाएगी। 1678 के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अंतिम 2 वर्षों में राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का उत्तराधिकारियों की तैयारी की और औरंगजेब के विरुद्ध नीति तय करने में बिताई। उन्होंने राजा राम और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों को अलग अलग भूमिकाओं में तैयार किया। दक्षिण की धरती पर किए गए उनके कार्यों ने भविष्य में राजा राम को जिंजी में से टिकने की शक्ति दी। छत्रपति शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान को स्वर्णिम विजय नहीं थी बल्कि वह था एक रणनीति, सांस्कृतिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इस अभियान के कारण दक्षिण में मराठा साम्राज्य की शाखा स्थापित हुई। जिंजी, तंजावुर, वेलूर, अरनी मराठा सुरक्षा के केंद्र बने और यही केंद्र आगे चलकर छत्रपति संभाजी महाराज और राजाराम को मुगलों से लड़ने के लिए आश्रय
निर्णय दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को दक्षिण भारत अभियान केवल तलवारों का नहीं बल्कि संस्कृति, संगठन और स्वतंत्रता का चेतना का अभियान था। उन्होंने जो बीज बोए वे आगे चलकर ऐसे वृक्ष बने जिनकी छाया में न केवल महाराष्ट्र बल्कि संपूर्ण भारत को राज्य का दर्शन मिला। भारत के इतिहास में एक ऐसा किला जिसे देखकर दुश्मन की हिम्मत जवाब दे देती थी, एक किला जिसे दक्षिण का जंजीर किला कहा जाता था और एक किला जिसे जीतने के बाद मराठाओं की पकड़ दक्षिण में हमेशा के लिए मजबूत हो गई। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी दुर्ग 3 विशाल पहाड़ियों पर बना हुआ था, राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी, जिनकी दीवारें 7 किलोमीटर तक फैली थी। इसकी सुरक्षा इतनी सुदृढ़ थी कि फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन ने भी इसे भारत का सबसे मजबूत किला कहा। जिंजी दुर्ग किसी एक रियासत का हिस्सा नहीं था, यह राजनीतिक रूप से एक सांस्कृतिक और सामरिक केंद्र था। जो इसे जीतता था वही दक्षिण पर नियंत्रण का दावा करता था। छत्रपति शिवाजी महाराज जब दक्षिण भारत अभियान पर निकले, उन्होंने कूटनीति और रणनीति से तंजावुर को मराठा छत्रछाया में लाया, लेकिन उन्हें यह ज्ञात था कि जब तक जिंजी किले पर कब्जा नहीं होगा तब तक दक्षिण में कोई भी शक्ति स्थायी बन नहीं रह सकती और यही कारण था उन्होंने इस किले को हर हाल में जीतने की ठानी। छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे कि जिंजी जैसे किले को सीधे युद्ध में जीतना आत्मघात सिद्ध हो सकता है, इसीलिए उन्होंने राजनीतिक और मानसिक युद्ध की रणनीति उन्होंने जिंजी के अंदर फैले सत्ता संघर्ष को भड़काया, बाहर से आपूर्ति लाइनों को काटा और अंत में किले के कमांडो को विश्वास में लेकर बिना बात के जिंजी को अपने अधीन कर लिया। इस विजय का केवल सामरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अब न केवल सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा किया बल्कि हिंदी स्वराज को एक नए क्षितिज पर पहुंचा दिया। जिंजी अब केवल एक किला नहीं था, यह मराठा भविष्य का गढ़ बन गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु जो 1680 में हुई थी, कुछ वर्षों बाद मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। 1689 पर जब संभाजी महाराज को पकड़कर मार दिया गया और तब मुगलों को लगा कि मराठा साम्राज्य अब खत्म हो चुका है, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मराठा साम्राज्य की लौ बुझी नहीं, अब वह प्रज्वल थी और इस चिंगारी को जिंजी किला ने संरक्षित दिया। राजाराम महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि को साकार करते हुए जिंजी को मराठा राजधानी बना दिया। 1690 से 1698 तक पूरे 8 वर्षों तक राजाराम महाराज ने जिंजी से मुगलों के विरुद्ध युद्ध संचालन करते रहे। मुगलों ने जिंजी को घेरने के लिए जुल्फी खान और गालिबुद्दीन खान जैसे सेनापति को भेजा, लेकिन वे इसे जीतने में असफल रहे। ये घेराबंदी 8 वर्षों तक चली पर जिंजी किला न झुका न टूटा। 7 छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि का परिणाम जिंजी की ये दीर्घकालीन रक्षा में साबित कर दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे बल्कि एक महान राजनीतिक सम्राट थे। उन्होंने एक ऐसा किला जीता जानने के वर्षों के बाद भी मराठा शक्ति की ढाल बना रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीता हुआ दुर्ग जिंजी दुर्ग मराठा वीरता, आत्मबल और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। यह वह स्थान था जिसे मराठा साम्राज्य को मृत्यु से पुनर्जन्म दिलाया और वही जगह जिसे जिंजी केवल ईंट पत्थरों का किला नहीं बल्कि मराठा आत्मा का ध्रुव तारा है। भारत अभियान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी थी तंजावुर। ये केवल एक भूमि नहीं थी, यह इतिहास, धर्म और संगम था। तंजावुर की इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा इतिहास में वह अध्याय जोड़ा जो आगे चलकर एक पूरे दक्षिण मराठा साम्राज्य का आधार बन गया। 1676 जब छत्रपति शिवाजी महाराज दक्षिण की ओर बढ़े तब तंजावुर पर शासन कर रहे थे उनके सौतेले भाई वेंगोजी भोसले, जिन्हें दक्षिण में एंगोजी के नाम से जाना जाता था और वह बीजापुर सल्तनत के अधीन थे और वही के सेनानायक के रूप में कार्यरत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का उद्देश्य स्पष्ट था, तंजावुर को मुगलों या बीजापुर की पकड़ से मुक्त कराना, वहाँ मराठा स्वराज्य की नींव डालना। केवल सामने खड़े थे अपने ही भाई। यह युद्ध
तलवारों का नई नीतियों का था। वेंगोजी भोसले से मुलाकात और वार्ता की। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले वेंगोजी को समझाने की कोशिश की वह बीजापुर के अधीन नहीं स्वराज्य के स्वतंत्र राजा बन सकते, परंतु वेंगोजी असमंजस्य थे। उनकी निष्ठा, सुविधा और सत्ता सब बीजापुर के बंदी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे कहते हैं कि भाऊ, तुम मेरे भाई नहीं केवल परंतु स्वराज्य के वाहक हो सकते हो। ये भूमि हमारी है और इसे परतंत्र नहीं रहने देना है। लेकिन जब वेंगोजी नहीं मानते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नीति बदली। अब वह सीधे कार्यवाही पर उतर आए। तंजावुर के सैन्य दबाव और नैतिक अधिकार। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तंजावुर को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन ये कोई विनाशकारी युद्ध नहीं था। ये था एक शांत दबाव, एक प्रकार की नीति जिसमें भाई को मराठा ध्वज के नीचे लाना था और अन्य सैन्य दबाव के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने तंजावुर की जनता को ये विश्वास दिलाया कि उनका उद्धार केवल स्वराज्य में ही होगा। उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा की, पुजारियों से भेंट की, स्थानीय विद्वानों को संरक्षण देना शुरू किया। अंत में वेंगोजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की बातों को स्वीकार किया। एक समझौता हुआ जिसमें वेंगोजी को तंजावुर का शासक रहने दिया, लेकिन अब वह स्वतंत्र मराठा राजा के रूप में शासन करेंगे, न किसी मुस्लिम सल्तनत के अधीन। इसी के साथ दक्षिण में मराठा साम्राज्य की स्थापना हो गई। तंजावुर अब एक नया केंद्र बना, जहाँ से मराठा संस्कृति, शौर्य और प्रशासन दक्षिण भारत में फैल गया। तंजावुर का सांस्कृतिक पुनरुत्थान। छत्रपति शिवाजी महाराज और फिर वेंगोजी भोसले ने तंजावुर को केवल एक सत्ता का केंद्र नहीं, संरक्षण और लोक कला पुनर्जीवित करना, ये सब मराठा शासन की पहचान बन गया। तंजावुर में वेंगोजी भोसले द्वारा जो मराठा राज्य स्थापित हुआ वह कोई अस्थायी प्रयोग नहीं था। वह था 1916 तक, यानी 200 सालों से अधिक समय तक दक्षिण में मराठा संस्कृति का वाहक बना। तंजावुर की राजवंशीय परंपराएं, संगीत, नाट्य कला, धर्म सब में मराठा साफ दिखने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल उत्तर में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत की धरती पर भी स्वराज्य का दीप जलाया। तंजावुर में मराठा राज्य की स्थापना एक ऐसी विजय थी जो तलवार से नहीं, दूरदृष्टि, भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना से हासिल की गई और इसी के साथ दक्षिण में हिंदू स्वराज्य का दूसरा सूरज उग गया था। साल था 1677। रणनीति तय हो चुकी थी, संध्या हो चुकी थी और अब वक्त था उस महान युग की शुरुआत का जिसे इतिहास में कर्नाटक स्वराज्य विजय अभियान के नाम से जाना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अब दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उनके साथ थी एक मजबूत सेना, अटूट आत्मविश्वास और एक विराट सपना जो भारत के दक्षिण की ओर स्वराज्य की स्थापना का था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस अभियान की शुरुआत बेलारी, कटप्पा से रंगपट्टनम, तमिलनाडु की सीमाओं से की। सबसे पहले उन्होंने कर्नाटक के छोटे छोटे गढ़ों और दुर्गों पर तेज और अप्रत्याशित आक्रमण किया। इस आक्रमणों में मराठा सेना की गुरिल्ला युद्ध नीति, गुप्तचरी तंत्र से कमाल दिखा। दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला और देखते ही देखते दर्जने किले मराठा ध्वज के अधीन हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की चतुर और वेलोरी जैसे किलों पर कब्जा कर लिया और ये किले दुर्गम पहाड़ियों पे थे और अच्छे से सुरक्षित थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने वहाँ भी चौंका देने वाली रणनीति अपनाई। रात के अंधेरे में गुप्त मार्गों से मराठा सैनिक किलों की दीवारों पर घुस गए। एक तरफ से सैनिक भटकने वाला हमला करते हैं और दूसरे से असली घुसपैठ होती है और इस प्रकार दुश्मन की नींद, सुरक्षा और हौसला तीनों टूट जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह अभियान केवल सैन्य नहीं था, ये लोगों के दिल जीतने का अभियान भी
नहीं था और जहाँ भी मराठा सेना पहुँचती है वहाँ की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज को एक उदाहरण के रूप में देखती है। उन्होंने अत्याचारी सूबेदारों को हटाकर जनता को स्वराज्य की अनुभूति करवाई। उन्होंने स्थानीय मंदिरों की सुरक्षा की, पुजारी को दान दिया और कर व्यवस्था को न्यायपूर्ण किया। दक्षिण की जनता से पहली बार एक ऐसा राजा देखा जो केवल लूटने नहीं बल्कि बचाने आया था। इस अभियान में 3 किले अत्यंत महत्वपूर्ण थे, तिरुवादी, तंजावुर, जिंजी। तिरुवादी एक प्रमुख धार्मिक स्थल था जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने मंदिरों की पुनर्स्थापना करवाई। तंजावुर उनके सौतेले भाई वेगोजी भोसले शासक थे। वहाँ उन्होंने सत्ता संतुलन के साथ एक मराठा राज्य की स्थापना की। और अंत में जिंजी दुर्ग एक ऐसा किला जो आगे चलकर इतिहास में एक प्रमुख केंद्र बन गया। जिंजी दुर्ग जिसे दक्षिण का गढ़ कहा जाता है, वह एक ऐसा किला था जिसे जीतना लगभग असंभव था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक सदी हुई रणनीति से इसे अपने अधीन कर लिया। ये वही किला था जहां भविष्य में संभाजी महाराज फिर से राजाराम महाराज ने मुगलों से लंबा संघर्ष किया। इस जीत में मराठा साम्राज्य को दक्षिण में एक स्थानीय ठिकाना दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ये दक्षिण भारत अभियान अब केवल युद्ध नहीं रह गया था, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। उन्होंने जहाँ भी विजय प्राप्त की वहाँ धर्म, न्याय और संस्कृति की पुनर्स्थापना की। ये सिर्फ दुर्ग जीतने की कहानी नहीं थी, यह हृदय जीतने की कहानी थी। कर्नाटक का ये अभियान छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता, योजना और सत्ता का ऐसा उदाहरण बना जिसने मराठा साम्राज्य को केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहने दिया। दक्षिण की भूमि पर अब स्वराज्य का बीज बोया जा चुका था और ये बीज एक दिन वट वृक्ष बनकर पूरे भारत में हिंदवी स्वराज का संदेश फैलाने वाला था।